कि जूम के कुछ नियम हमारे होते हैं। हमने वीडियो ऑन करनी है सभी साथियों ने, और कॉपी और पेन हमारे पास होना चाहिए। जो भी आपको जरूरी लगे उनको नोट करना है, और नोट करके हमने जो है नोट भी करवाने हैं। तो ये सेशन आज बहुत जबरदस्त होने वाला है, और आज बहुत अच्छी तैयारी सर ने भी की है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरी अपलाइन भी है और मेरे लाइफ पार्टनर भी है, साथ में मिलकर आरसीएम कर रहे हैं, और आप सब साथियों के आशीर्वाद से जो है बहुत अच्छे से हम कर भी रहे हैं। और आप सब साथियों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करती हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट पर्ल अचीवर श्री योगेंद्र ठाकुर जी को। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज आइए, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आरसीएम बिजनेस में एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ सीख रहे हैं। मेरा नाम योगेंद्र ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ और आरसीएम सीख रहा हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी जी, श्री ज्ञानचंद गर्ग जी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी और डॉक्टर सुरेंद्र वस जी के माध्यम से मैं चाहूंगा सभी गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी साथी। आप सब साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, और उस लिमिटेड टाइम में एक बहुत जरूरी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। सो जैसे जैसे हमारे साथी जुड़ रहे हैं, हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अ, तो हम लोग समय की बचत करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि जब भी मीटिंग रहती है, 8:30 बजे का समय रहता है, और उससे भी 5 मिनट पहले ये मीटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 35 और 40, 8:35, 40 मिनट, 5-10 मिनट और लगा लेते हैं ज्वाइन करते करते। हम लोग शुरू में अगर टाइम से आएंगे तो हमारी बातचीत भी समय से शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हम सभी आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं, और हम सब की शुरुआत जीरो से होती है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शुरुआत आरसीएम में जीरो से नहीं हुई, जिनकी शुरुआत माइनस से हुई है। मेरी खुद की शुरुआत माइनस से हुई है, और मैं अपनी अपलाइन में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शुरुआत माइनस से हुई है। हमारे ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी जी, आरसीएम में जब शुरुआत हुई तो जीरो से नहीं हुई, माइनस से हुई। हम सबके ग्रेट अपलाइन डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वस जी कहते हैं कि जब उन्होंने आरसीएम शुरू किया तो 2 लाख का कर्जा था, यानी कि माइनस से शुरुआत हुई है। और डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्ट सेलिंग के जो एजुकेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा जी, आप सुनते होंगे। वो कहते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज से पास आउट हुए और जिंदगी की शुरुआत की, तो एक गिफ्ट उनके पिताजी ने उनको दिया, 3 लाख रुपए का कर्जा, और ये आपको उतारना है। तो इस तरह से जिंदगी की शुरुआत हुई, और जिनकी शुरुआत भी माइनस से हुई है उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और वो सीरियस होकर सभी ने काम किया है। जब मेरी आरसी में शुरुआत हुई तो 7 लाख के कर्जे के साथ आरसी में शुरुआत हुई, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी जनवरी 2020 की बात है जब हमने आरसीएम शुरू किया। लेकिन हमने शुरू से इसको सीरियसली, दोनों हस्बैंड वाइफ ने जब आरसीएम शुरू किया, जीरो से नहीं माइनस से शुरू किया, 7 लाख के कर्जे से शुरू किया। लेकिन पहले दिन से हमने सीरियसली काम समझकर इसको किया, और एक प्रोजेक्ट समझकर आरसीएम को किया। और जिस तरह से जॉब की जाती है, डेली हम लोग ड्यूटी में जाते हैं, उस तरह से जॉब की तरह हमने आरसीएम को शुरुआत किया। और हम लोग, हमारे अपलाइन कहते हैं कि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। 5 साल आप इसको सीरियसली करते हैं, जॉब की तरह करते हैं, डेली करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो आपको ये 5 सालों में, जहां आपको 60 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। और जो 60 साल की एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है,
जो भी चीजें आपको मिलती हैं जॉब से, वो आपको सब कुछ 5 साल में मिल सकता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो यही बात हमने सुनी थी, और आरसिम को भी सीरियसली 5 साल हमने किया, 2020 से जब इसकी शुरुआत की, और 2022 में हमारा टेक्निकल हो गया था। और जो उस महीने की इनकम थी 73,947 रुपये। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि आपका 2 साल में कैसे हो गया। 2 साल में नहीं हुआ, एक्चुअली हमारा भी 5 ही साल में हुआ। 2 साल में तो 2020 में शुरू किया, 27 जनवरी 2020 की शुरुआत है। और 2022 में हमारा टेक्निकल हो चुका था, और जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो हमारे को मिलनी शुरू होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो हर चीज हमारे को 2 सालों में मिल चुकी। लेकिन जो 3 साल थे हमारे, ये 2010 से पहले के 3 साल थे। ये जो 3 साल की मेहनत थी, ये 2007 से 2010 की ये मेहनत थी। और सतीश पंडित जी कहते हैं कि आरसीएम में आपका किया गया काम, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक एक पल आपको रिवॉर्ड देता है, एक एक पल आपको पे करके जाता है। यहाँ पर आप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड देगा, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बशर्ते, शर्त ये है कि आप इसमें टिके रहें। एक कहानी पंडित जी बताते हैं कि गुडविल हमेशा लौट कर आती है। गुडविल हमेशा लौट के आएगी, आपको रिवार्ड करेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप टिके रहें। हाँ, अगर आप ट्रैक छोड़ के भाग चुके हैं, प्लेटफॉर्म आप छोड़ चुके हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारी जो 3 साल की पहले की मेहनत, और अभी की जो 2 साल थी, वो 5 साल में हमें वो लाइफस्टाइल जो 60 साल की एज के बाद जो मिलता है, वो हमारे को अभी मिल गया है। और मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आरसीएम आप लगा लें, अपलाइन के बिना गति है ही नहीं। आज तक के इतिहास में बिना अपलाइन के ना किसी का हुआ, और भविष्य में भी बिना अपलाइन के किसी का नहीं होगा। अगर कुछ साथियों को अगर ये गलतफहमी होगी कि हम, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा बिना अपलाइन के, बिना सिस्टम के, तो माफी चाहता हूं, इस जन्म में तो कभी नहीं हो पाएगा। बिना अपलाइन के, बिना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। जब शुरुआत की, तो मैंने मेरी ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी जी, मैं आपको आज एक सर की एक खूबी बताने वाला हूँ, या सर की एक खासियत बताने वाला हूँ, या मुझे जो लगा कि मैं आपको सर की एक आदत बताने वाला हूँ। मैंने फोन किया सर को, विक्रम नेगी जी को, कि सर मुझे आरसीएम करना है। ये जनवरी 2020 की बात है। तो सर ने आगे से जवाब दिया कि ऐसे ऐसे होता है आरसीएम, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने सर से पूछा कि सर कैसे होगा। तो सर की खूबी और खासियत ये है कि सर छोटी छोटी कंडीशन लगाते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ है। तो सर ने ये कंडीशन मुझे ये लगाई कि अगर आरसीएम करना है तो चंडीगढ़ आना पड़ेगा 12 जनवरी 2020, सेक्टर 29D, देश सेवक हॉल, दिनेश चौधरी जी का सेमिनार है, वहां आओ। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मेरा शुरू से मानना था, ये विश्वास था कि जो अपलाइन कहती है वो कर लेना है, वो मान लेना है। और वहीं से ही मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। तो जैसा नेगी जी ने बोला, मैं पहुंच गया। कोई टीम नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, अकेला गया, सेमिनार अटेंड किया, और सर से आशीर्वाद लिया, सर विक्रम नेगी जी और मैम सुनीता नेगी जी से आशीर्वाद लिया। और आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर पाया हूँ, आज मैं जहां भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ विक्रम नेगी जी और मैम सुनीता नेगी जी, इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से, और इनकी गाइडलाइन, इनकी डायरेक्शन, और इनके आ, बदौलत। जैसे ही घर पहुंचा, मैंने सर को फिर से कॉल किया कि सर मुझे पिकअप सेंटर खोलना है, आरसिम करना है, नेटवर्क बनाना है, तो बिना पिकअप सेंटर के तो नहीं होगा। तो फिर वही सर की जो खूबी है, विक्रम नेगी जी की जो खासियत है, सर ने फिर बोला ऐसे खुलते हैं पिकअप सेंटर। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर कैसे खुलते हैं। तो नेगी जी ने बोला कि पिकअप सेंटर खोलने से पहले 50 ज्वाइनिंगें करवाओ। फिर वही छोटी छोटी कंडीशंस,
छोटी छोटी शर्तें। हालांकि मुझे नहीं मालूम सर ने ये क्या सोच के बोला कि 50 ज्वाइनिंग, हालांकि 50 ज्वाइनिंग से डिस्प्ले वॉल भी ढंग से नहीं चलती। तो ये सर का मैटर है, उन्होंने क्या समझा, क्या सोचा, क्या सिचुएशन देखी और किस हिसाब से बोला, ये उन्होंने बोला। लेकिन मेरे लिए जो वो जो बोल थे, वो जो शब्द थे, वो आदेश था और हमने करना था। हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर शायद 4-5 दिन में ही ये क्राइटेरिया 50-60 ज्वाइनिंग हमने करवा दी। मैंने फिर से सर को फोन किया और 27 जनवरी 2020 की हमारे पिकअप सेंटर की ओपनिंग सर विक्रम नेगी जी के हाथों से हुई। और उसके बाद हमारी आरसिम की शुरुआत हुई। तो जो अपलाइन कहती है, बिना अपलाइन के गति है ही नहीं। यहां तक कि हनुमान जी को भी अपलाइन की जरूरत पड़ी। हनुमान जी अपनी क्षमता भूल गए, अपनी शक्तियां भूल गए, उड़ना तक उनको याद नहीं रहा। तो जामवंत जी आए, अपलाइन का रोल अदा किया, हनुमान जी को मोटिवेट किया, हनुमान जी को उन्होंने हौसला दिया, उनको गाइड किया, उनको याद दिलाया, उनका विजन क्लियर किया। हनुमान जी उड़े अपनी सारी क्षमताएं, सारी शक्तियों का। और आज अगर जामवंत जी ने उनको हनुमान जी को अपलाइन की तरह मोटिवेट और गाइड नहीं किया होता, तो आज शायद हम लोग हनुमान जी को जानते भी नहीं। तो जब हमारा पिकअप सेंटर की ओपनिंग हुई, उसके बाद आज 2 सालों के अंदर जो हमें मिला, 2022 में और 2010 से पहले के 3 साल, 5 सालों में जो अपलाइन कहती है कि 5 सालों का ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो हमें वो सब कुछ मिला। आरसिम की बदौलत प्रॉपर्टी बनी, आरसिम की बदौलत घर बना, और आरसिम की बदौलत आज अ, हम दोनों का अलग अलग आईडी है। मेरे आईडी पे इनकम है, मेरे वाइफ के आईडी में वहां पर इनकम आती है। दो दो स्टोर हम लोग रन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा की पर मंथ की इनकम है। हालांकि ये बात, मैं बचता हूँ ये बात बताने से, कई बार अच्छी लगने के बजाय ये बातें बहुत सारे लोगों को जेलसी आती है। और एक कहावत है, मुझे पुरानी कहावतों पे बहुत ज्यादा भरोसा है और मैं उनको सच मानता हूँ। तो वैसी एक कहावत है, उसमें ये कहा गया, ये विदेशी कहावत है कि सक्सेस अट्रैक्ट्स एनिमीज, प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी, इफ नोबडी हेट्स यू इट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग गुड इन लाइफ। तो ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है आप लोगों के साथ। जब सफलता आती है तो दुश्मनों को आकर्षित करती है, और जब प्रोग्रेस होती है तो जेलिसी भी पैदा होती है उसके साथ साथ। और अगर आपको कोई आपसे जेलस नहीं होता, आपसे कोई नफरत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ ढंग का काम आपने किया ही नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम की मजबूरी है कि हमें बताना पड़ता है, और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा तो, मैं ये बताऊं, अपलाइन के बिना, नेगी जी के बिना मेरा मेरा ऐसे पोस्टर नहीं बन रहा था। आज की मीटिंग का पोस्टर आपने देखा होगा, तो एआई से बनाया। और वीकली मीटिंग पता नहीं क्या क्या जो एआई से ऑटोमेटिकली बन गया, वो मैंने डाल दिया क्योंकि समय कम था। समय इसलिए कम था कि 12 तारीख को, संडे को, 8:30 बजे धीमान जी का फोन आया। धीमान जी कहते कि सर, मंगलवार को आपकी मीटिंग है। मैंने कहा सर हो जाएगी। और मैंने बोल तो दिया कि परसों मीटिंग हो जाएगी, कर लेंगे। लेकिन उसी समय से मैं तैयारी में लगा कि एक पीपीटी बनाते हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बातचीत करते हैं। और अ, अगले दिन, सोमवार का दिन पूरा पीपीटी में निकल गया। रात को भी 11, 11:30 बजे तक मैं पीपीटी बना रहा था। आज सुबह नेगी जी का फोन आया कि कैसी चल रही है शाम की मीटिंग की तैयारी है। मैंने कहा सर एक पीपीटी बनाई है। और सर ने पूछा कैसी, क्या क्या टॉपिक है। तो मैंने कहा सर, नेक्स्ट जनरेशन और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो है एक पीपीटी है। तो सर ने कहा कि पोस्टर में तो कहीं मेंशन नहीं है, पोस्टर आपने बना दिया वीकली मीटिंग का, तो कोई उस तरह से होना होना चाहिए। तो बात करते करते मेरे ध्यान में आया। हालांकि मैंने सर को बोला कि सर टाइम ही नहीं था, मैं पीपीटी बना रहा था, तो जल्दबाजी में जैसा बन गया वैसा बन गया। लेकिन दिमाग में वो आइडिया क्लिक किया। और जैसे ही कॉल कटी, मैंने वैसे ही फिर से एआई से वो बनाया पोस्टर, और इतना शानदार बना है
कल वाला पोस्टर और जो आज वाला पोस्टर देखेंगे, तो अपलाइन के जो बोल होते हैं ना, वो कुदरत तो उनको पूरा करती करती है, टेक्नोलॉजी भी उनको पूरा कर देती है। एआई ने भी इतना कमाल कर दिया, मैं खुद हैरान हो गया। हमने जैसा बोला जाता है एज इट इज फॉलो करना है। टेक्नोलॉजी भी आपका साथ देगी, कुदरत भी आपका साथ देगी। आपकी जिंदगी में हर वो कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। और हालांकि एआई का इस्तेमाल करना, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना, मैंने डॉक्टर अमनदीप सर से सीखा है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और डॉक्टर अमनदीप सर जितना हमें सिखाते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी, डिजिटल की जानकारी, ऐप की जानकारी, आरसिम के प्लान की जानकारी, और उसके अलावा भी अ, सर हमें बहुत गाइड करते हैं। हमारी टीम से किसी को जो भी जो हेल्थ इशू होते हैं, कुछ होते हैं, तो समय समय पर डॉक्टर साहब हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते रहते हैं। और जो हर मंगलवार और शुक्रवार को सभी लीडर, कुलविंदर सर ने जो शुरुआत की है, सर ने जो हमें सिखाया है, और जितने भी धीमान जी आए, ठाकुर उजागर सिंह जी आए, और अमृता ज्ञान चौहान मैम आए, तो सभी जितने भी साथी आ रहे हैं, वहां से हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और अ, ये जो पीपीटी जो की हम लोग बात करते हैं, जो मैंने अभी बनाई, मैं 10-15 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले, जब एक बार मैंने शुरू में देखा था, नया नया था कि पीपीटी क्या होती है, कैसे होती है, मैंने फोन कर दिया फिर से नेगी जी को। मैंने कहा सर, मुझे ये जो पीपीटी है ये चाहिए, ये कहाँ मिलती है? तो नेगी जी ने बोला ये पीपीटी मिलती नहीं है, ये बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा सर कैसे बनाते हैं? सर ने कहा कि सीखो, इंटरनेट से सीखो। जो सीखना चाहता है वो कहीं से भी सीख सकता है। तो उसके बाद हम, शब्द जरूरी हैं, बोल जरूरी हैं अपलाइन के। और जैसे ही सर ने बोला, उसके बाद मैंने सीखा, और एक नहीं, 5 पीपीटी बनाई। और आपको जूम की मीटिंग के माध्यम से वो दिखा सकते हैं। तो कल जो अभी नई पीपीटी मैंने बनाई है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। इसको हम लोग अभी शुरू करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका जो आने वाला जो फेस है, वो क्या होने वाला है। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फिगर हैं, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है मैंने आप सब साथियों के लिए। तो मैं चाहूंगा, अगर आपने एक स्लाइड भी अगर स्किप कर दी, तो आपको वो पूरा रिलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बातचीत करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है। और जैन जी की अगर हम बात करते हैं, जैन जी क्या है, और जैन जी क्या कर सकता है, और भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल और स्कोप। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, इसके 3 नाम हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग कहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहिए, एक ही बात है। और इसकी हिस्ट्री जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1959 में 9 नवंबर 1959 को अमेरिका से ये स्टार्ट हुई, और लीगली स्टार्ट हुई। हालांकि इससे बहुत समय पहले से चल रही थी, लेकिन लीगली जो ये इंडस्ट्री के तौर पर शुरू हुई 1959 से। 1995 में इंडिया में ये लॉन्च हुई, लेकिन इंडिया में जब ये लॉन्च हुई, तो लॉन्च होते ही लीगल नहीं थी। और 5 साल के बाद अगस्त 2000 में आरसीएम की भी शुरुआत हुई। और जिस सिचुएशन में भारत में चल रही थी, उसी सिचुएशन में ये शुरू हुआ। लेकिन 2011 और 12 का जो समय था, ये 1 साल का समय बहुत टफ टाइम था पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। 2016 में जब एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, तो उसके बाद इसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई। और आखिरकार 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास हुआ, ये एक्ट बना, ये लॉ बना, कानून बना, और हमारे संविधान में दर्ज हुआ डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, दिसंबर 2021। और इसके बाद ये लीगल होगी, और ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बन गई, लीगल इंडस्ट्री। और इसके बाद आरसीएम अकेली एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अकेली एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो
नेक्स्ट जनरेशन के लिए सुटेबल है। युवावस्था जो है, युवावस्था क्या होती है? यंग जनरेशन, युवावस्था, बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने अगर हैं तो आप युवा हैं। आपकी एज कोई भी है, लेकिन अगर आपकी आंखों में सपने हैं, जितने मर्जी बड़े सपने हैं, होने जरूरी हैं, अगर हैं तो आप युवा हैं। लेकिन अगर आपके सपने मर चुके हैं तो वो एक जिंदा लाश के समान है, वो जीवन भी व्यर्थ है। और एक कहावत मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड एट द एज ऑफ 30, दे जस्ट वेट फॉर द 75 टू बी बरीड। अधिकतर लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, वो तो 75 साल तक इंतजार करते हैं कोई आए, अग्नि दे और जलाए। तो बिना सपनों की जिंदगी जो है वो जिंदगी नहीं है। और युवाओं में कैसे सपने होते हैं? युवाओं में हम लोग, ये एक फेस आएगा, सबकी जिंदगी में आता है, 0 से लेके 18 साल की जो एज होती है, इस उम्र का जो फेस होता है, इसको लर्निंग फेस कहा जाता है। ये बहुत मजेदार होता है। यहाँ सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं 0 से लेके 18 साल के युवा। इनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ये पूरा एंजॉय करते हैं जिंदगी को, और बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और बहुत खुशहाल रहते हैं, और सीखते भी हैं इस एज में। ये जो पहला फेस है। अगला फेस जो 18 साल से 38 साल तक का आता है, ये ग्रोथ फेस। ये होता है, ये सबकी लाइफ में आता है, जिसमें ग्रोथ का प्रेशर रहेगा, लाइफ का प्रेशर भी होता है। करियर के बारे में सोचते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, स्ट्रगल रहता है, कंप्रोमाइज भी रहते हैं। लेकिन ग्रोथ भी इस फेस में ही होती है, 18 से 38 साल का। और 39 साल से 49 साल का जो 59 साल का जो फेस होता है, ये गोल्डन फेस रहता है। इस फेस में, इस उम्र में प्रायोरिटी टू हेल्थ, स्वास्थ्य प्राथमिकता हमारा बन जाएगा। वेल्थ जो होती है वो भी प्राथमिकता हो जाती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, फैमिली प्राथमिकता, ये इस तरह से प्रायोरिटीज हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये फेस बढ़ रहा है, 60 साल से 81 साल तक, 1881 का, 18 से 81 का ये फॉर्मूला है। 60 साल से 81 साल का, 21-21 साल के जो फेस है, ये रिटायरमेंट फेस रहता है। इसके बाद रिटायर हो जाते हैं, और दादा दादी बन जाते हैं, पोते पोती हमारे हो जाते हैं। फिर ये तीर्थ यात्रा होनी शुरू हो जाती है, 4 धाम यात्रा, पोते पोती को स्कूल ले जाना, वो कुछ इस तरह से लाइफ की रूटीन हो जाती है इस फेस में। ये फेस जरूरी है क्योंकि आगे रिलेट करने वाले हैं, आगे ये बातचीत होने वाली है। और 81+ जो फेस होता है, इसको एंडिंग फेस कहा जाता है। एंडिंग फेस में क्या होता है कि हेल्थ के इशू हो जाते हैं, और फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। और अंत समय जो होता है, तो अब तो ये बात होती है कि हे भगवान, अब तो उठा ही ले। ये फेस सबकी लाइफ में आएगा। और इसमें जनरेशन का क्या लिंक है, जनरेशन क्या होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। 1928 से लेकर 1945 तक जिन्होंने जन्म लिया, जो पैदा हुए, जिनकी आज के समय में 80 से 98 साल की उम्र है, ये जो जनरेशन है, ये साइलेंट जनरेशन इनको कहा गया। और 1946 से 1964 की जो 61 से 79 ईयर की एज आज के समय में है, ये बेबी बूमर्स हैं। ये बेबी बूमर्स हैं। ये सारी चीजें लिंक होने वाली है, आप लोग अ, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें सभी स्लाइड। और जनरेशन एक्स कहते हैं 1965 से 1980 में, अगर आपका जन्म हुआ है, 45 से 60 साल के लगभग की एज आज के समय में है, ये जेन एक्स है। और ये है जेन वाई, जनरेशन वाई, या मिलेनियल आप कह सकते हैं, 1981 से जिसमें मैं हूँ। 1981 से 1996 के बीच में जो बर्थ है, 29 साल से लेके 44 साल की एज आज के समय में जनरेशन वाई की है। और ये है जेन जी, जो इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में आज बातचीत हो रही है, जेन जी। ये 1997 से 2012 की 15 से 30 साल के लगभग की उम्र के जो युवा हैं, इनको जेन जी कहा जाता है। और 2013 से बाद का जो जन्म है, ये जेन जेन अल्फा है। तो आने वाला जो समय है, ये जेन जी का है। 15 से 28 साल की जो उम्र है युवाओं की,
और 3 साल के बाद जो 18 साल के होने वाले हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाने वाले हैं, बहुत सारे जो जेन जी हैं वो समझ रहे हैं, उन वो पढ़ना स्टडी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने एज ए सीरियस प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर दिया है। जेन जी में बहुत पोटेंशियल है। इसकी खासियत क्या है? अगर आप ढूंढे, नंबर 1 सोशल, नंबर 2 मल्टीटास्कर, एंटरप्रेन्योर और एजुकेटेड, फिलेंथ्रोपिस्ट और डिजिटल नेटिव है, इंटरएक्टिव ये लोग हैं, टेक से भी ये लोग हैं, लेकिन ये लेस फोकस्ड हैं। तो इसको थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे, इनको प्लेटफॉर्म सही मिल जाएगा, तो जेन जी का जो पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला आने वाले 10 से 15 सालों में। ये आप पोस्टर देख रहे होंगे, इनका नाम है डेक्स्टर येगर, और ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर पर एनम इनकी कमाई है, पर एनम जो कमा रहे हैं। हालांकि ये जो साइलेंट जनरेशन से है, 1939 में इनका बर्थ हुआ है। मैं 10 एग्जाम्पल आपको ऐसे दूंगा, ये सारे के सारे यूएसए के एग्जाम्पल है। रॉल्फ किप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ 44 लाख डॉलर पर एनम की इनकी कमाई है। 1960 का बर्थ है, और ये बेबी बूमर्स हैं। बेबी बूमर्स, इनकी जो जनरेशन है, हम लोग जनरेशन की बात जरूर करेंगे। और इनकी कमाई को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे नहीं पता कितने जीरो लगेंगे, और ये करोड़ों में, डॉलर में करोड़ों में है, तो रुपए में तो ये अरबों में जो है आमदन जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं। और ये प्रेजेंट के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। हॉल्टन बग्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 करोड़ 20 लाख डॉलर पर एनम की, और ये भी 1960 के हैं, बेबी बूमर्स हैं। और जेफ रॉबर्टी, इनका नाम है, 1 करोड़ 8 लाख डॉलर पर एनम, और 1960 का बर्थ है, और बेबी बूमर है। वहीं पर आप देखेंगे इवान एंड मोनिका टापिया, 1 करोड़ 2 लाख डॉलर पर एनम, 1980 के हैं, और बेबी बूमर जो जनरेशन है ये थोड़ा सा नोटिस करते चलेंगे। टॉम विलांटे, 1970 का बर्थ है, बेबी बूमर, 84 लाख डॉलर पर एनम की इनकम। माइक डिलार्ड, 72 लाख डॉलर पर एनम, 1977, बेबी बूमर। और 60 लाख डॉलर, 1967, बेबी बूमर। ये 10 एग्जाम्पल है यूएसए से। लीजा ग्रॉसमैन, नेटवर्कर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, 54 लाख डॉलर पर एनम, 1963, बेबी बूमर। टॉप 5 ले लें आप, टॉप 10 ले लें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, ये 1960 जो बेबी बूमर जो जनरेशन है वहां से सभी के सभी आते हैं। और इन्होंने, बेबी बूमर ने ही यूएसए को पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनाया। बेबी बूमर जो जनरेशन है, यूएसए पूरी दुनिया में टर्नओवर में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 है। और यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए के बाद चाइना, जर्मनी, ये कौन सा है, कोरिया, जापान, ब्राजील, इंडिया इसमें कहीं भी नहीं है। इस चार्ट में आपको हिंदुस्तान कहीं भी देखने को मिलेगा। हालांकि वत्स साहब इसके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करते हैं, मैंने तो छोटा सा हिंट दिया है आपको। यूएसए जो है टॉप एमएलएम कंट्री बेबी बूमर्स ने बनाया है, और इंडिया विल बी द नेक्स्ट नंबर 1 बाय द जेन जी। जेन जी ही क्यों, जेन जी ही क्यों, और इंडिया नंबर 1 कैसे, ये थोड़ा सा हम लोग डेटा और फिगर के बातचीत करेंगे। क्योंकि सीएजीआर जो कहता है भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है डायरेक्ट सेलिंग में हो रही है, एज पर सीएजीआर। और ये भी बस साहब बहुत डिटेल में बता चुके हैं, वी आर इन द गोल्डन एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि हो गया, जितना होना था ये जोड़ना जोड़ना, नेटवर्क, मेंबर मुंबर, ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो फाउंडेशन भी अभी तैयार नहीं हुई है, अभी तो फाउंडेशन का काम चला हुआ है भारत में। भारत में इसका गोल्डन एरा शुरू होने वाला है, गोल्डन एरा आने वाला है, अभी तो ये नींव ही हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि योगिंदर ठाकुर इतना कमा रहा है, विक्रम नेगी जी इतना कमा रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वस जी इतना कमा रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है साथियों, ये अभी नींव का काम हो रहा है। गोल्डन एरा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, जब से रूल 2021 एक्ट बन चुका है, ये लीगल हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके बाद, उसके बाद जो गोल्डन एरा है, ये अब हमारा देश डिजिटल इंडिया है, और भारत सबसे ज्यादा डिजिटल डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 है भारत। फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है,
और हम लोग 5G और के जमाने में हैं। 6G का ट्रायल शुरू हुआ, 7G आने वाला है। बहुत सारे साथियों को तो इंडिया में अभी 4G ही नहीं छूटा, अभी भी उनके पास 4G फोन है, और बहुत सारे तो 2G में है, कीपैड में भी है। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास और भी आंकड़े हैं। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी है, बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है, हर चीज बहुत फास्ट हो गई है, इंटरनेट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। तो स्कोप क्या है, स्कोप और पोटेंशियल क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी भारत, हमारा देश नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बिगेस्ट मार्केटिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का फोकस यहाँ पर है, सबसे बड़ी मार्केट पूरी दुनिया की भारत ही है। और यंग पॉपुलेशन 2010 टू 2060, जेन जी एंड जेन अल्फा, 2010 से लेकर 2060 तक का जो भारत है ना, ये युवा भारत है, यंग भारत है। और भारत की 2060 तक जो पॉपुलेशन है वो यंग ही रहने वाली है, इसको यूथ कंट्री कहा जाता है। एवरेज एज जो हमारे देश की है वो 28 साल की है, 28 साल 30 साल एवरेज एज है हमारे देश की। जापान, अमेरिका बूढ़ों का देश हो चुका है, वहाँ की जनरेशन जो है बूढ़ी हो चुकी है। चाइना बहुत जल्दी इन्हीं के साथ मिलने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, लेकिन हमारा देश 2060 तक यूथ कंट्री है। हाईएस्ट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12% जो है भारत की है डायरेक्ट सेलिंग में। और ये आने वाले समय में 2037 2042 तक पूरी दुनिया का नंबर 1 बनने वाला है। ये जो 10 एग्जाम्पल आपको यूएसए के दिखाए, ये यूएसए के नहीं होंगे, बेबी बूमर्स के नहीं होंगे, ये जेन जी के होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के होंगे, और ये भारत के होंगे। थोड़ा सा हम लोग इंडस्ट्री और टाइमलाइन के बारे में बातचीत करेंगे। आपको लगता होगा कि आज इंडस्ट्री शुरू करो और कल बहुत बड़ा हो जाए, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। नहीं होता है साथियों, सदियां लगती हैं, दशकों लगते हैं। आप लोग देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन कब शुरू हुई थी? 1966 में, 356 साल हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस 1764 में शुरू हुई, 260 हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को चलते हुए। रेलवे इंडस्ट्री 1825 में, 199 साल हो चुके हैं। स्टील इंडस्ट्री 1856 में, 168 साल हो चुके हैं। रिफाइनरी इंडस्ट्री 1859 में, 165 साल। टेलीफोन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री 1876 में, 148 साल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको लगता होगा बहुत बड़ी है 1880 से शुरू हुई है, 145 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया की अगर हम बात करें, 1913 में, 112 साल इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं। सदियां लगती हैं, समय लगता है, तब जाके कोई इंडस्ट्री बड़ी बनी है। वहीं पर अगर हम बातचीत करेंगे तो ये बच्चे हैं। एआई, आज हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई आज नहीं शुरू हुई। एआई रोबोटिक इंडस्ट्री 1940 से चल रही है, और अभी हमें मालूम चल रहा है, 84 साल हुए हैं कुल। तो ये इंडस्ट्री अभी, ये शुरुआत है इनकी, 84 साल हुए हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1946 से शुरू हुई, 78 साल हुए हैं कुल। तो ये शुरुआत है। सेमीकंडक्टर भारत में अभी बहुत जल्दी, भारत इसमें नंबर 1 बनने वाला है। 1947 से चला हुआ भारत अब पूरी दुनिया को सप्लायर भी बनी। ये एक चिप होती है, कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है। 77 ईयर इसको हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है हमारे देश में अभी काम हो रहा है। इंटरनेट इंडस्ट्री 1960 में शुरू हुई, 64 साल हुए हैं। और एमएलएम इंडस्ट्री 1959 यूएस से शुरू हुई, अभी 65 साल हुए हैं। अभी 65 सालों में ही इतने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल चुकी है ये इंडस्ट्री। तो इसमें जो स्कोप है, आने वाला जो समय है, अभी तो ये फाउंडेशन का काम हो रहा है। और भारत में तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में स्कोप हमारे देश में है। क्या विचार हैं पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके? बिल गेट्स ये कहते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर जिंदगी में दोबारा से कुछ नया, नई शुरुआत करने का मौका मिले, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल, बाय द पीपल। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से चलता है, लोगों लोगों के लिए बना हुआ है। ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऑनर हैं, ये कंपनी चलाते हैं इस इंडस्ट्री से, ये अरबपति हैं। और वॉरेन बफे
दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, इन्होंने अभी 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी, इन्होंने खरीदी है, खरीद ली है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सीरियस प्रोजेक्ट है। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। दुनिया के जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना, वो नेटवर्क ही बनाते हैं, बाकी लोग नौकरियां ढूंढते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस 21वीं सदी का है, और इसमें यंग मैन एंड वोमेन, युवाओं के लिए और महिला और पुरुषों के लिए, ये अ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो इससे बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है, और ये बहुत स्ट्रोंगली पूरे देश से अपील कर रहे हैं आज के हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना जरूरी है। ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। और अगर 100% लोकल कोई चीज है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम है। गर्व से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और गर्व से, कॉन्फिडेंस से इसका प्रचार कीजिए। जब हमारे देश के मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं आज की डेट में, ये लीगल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अनुराग ठाकुर जी की आप यूट्यूब में आप इनकी स्पीच सुन लीजिए। स्मृति ईरानी जी ने अभी महिला शक्तिकरण दिवस में, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने विचार दिए हैं और इसको प्रमोट किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ये प्रमोट कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ये कह रहे हैं कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी जीडीपी में जुड़कर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। तो ये हमारे सरकारों का मानना है। और ये जिनकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा यूथ है, ये हमारा देश है, ये जेन जी है, और ये नेक्स्ट जनरेशन है। और सिर्फ आरसीएम ही है। आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगली जनरेशन आई है। ये शायद हमारा दूसरा या तीसरा जो है, तीसरे साल नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम आरसीएम के माध्यम से हुआ है। इतना, इतनी ज्यादा जो है जेन जी आरसीएम में आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है। ये सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं। और डॉक्टर सॉरी विशाल वत्स जी यूथ आइकॉन बन चुके हैं, नेक्स्ट जनरेशन का एक एग्जाम्पल है। आप कभी सुनिए, कभी यूट्यूब में। और अंजलि कोठारी जी नेक्स्ट जनरेशन है। और अ, और ये बहुत स्ट्रोंगली जो है डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम में आगे जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आरसीएम में है, और अगली जनरेशन जो कमाल कर रही है आरसीएम में। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत मात्र है, एक इशारा मात्र है। अगर आज की स्लाइड आपने नेक्स्ट जनरेशन को दिखा दी, तो आने वाला जो समय है भारत में, जो 10 और 15 साल का आने वाला जो समय है, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे ज्यादा रॉयल्टी और सबसे ज्यादा टेक्निकल चेवर आपकी टीम में होने वाले हैं। सबसे ज्यादा जेन जी भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अगर आप और ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीट आप जानकारी चाहते हैं, सही जानकारी चाहते हैं, तो डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों बुक्स अवेलेबल हैं। आप इनको जरूर एक बार पढ़ना जरूरी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर करना चाह रहे हैं तो। स्वर्गीय सतीश पंडित जी और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पंडित जी के टीम से हैं, पंडित जी के परिवार से हैं, हमारी अपलाइन में पंडित जी रहे हैं। तो जितना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इसके विजन के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में जो एजुकेशन पंडित जी दे गए हैं, वो एजुकेशन कहीं और से मिलना मुझे नहीं लगता कि शायद पॉसिबल है। जितना जो पंडित जी के बातें 2005 से जो जो इन्होंने बोला, वो अब आज भी परफेक्ट है, और रहती जिंदगी तक वो सब परफेक्ट ही रहेगा। इस प्रकार की एजुकेशन जो पंडित जी की रही है, तो ये इस ये बिल्कुल इसका कोई मुकाबला नहीं है। और पंडित जी कह गए हैं, पंडित जी ने कहा है कि कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। और ये कहने के लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा सच्चाई चाहिए। और शायद आरसीएम का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये प्लेटफॉर्म
चलता है। और तभी हमें हमें लगता है, पंडित जी ने ये बात कही है कि अगर आपने आरसीएम की शुरुआत कर दी 1500 2000 से, ज्वाइनिंग होगी, प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ये 2000 का जो आरसीएम का सफर है, कुछ लोगों का घर तक पहुंचेगा, कुछ लोगों का 2 दिन चलेगा, कुछ कुछ लोगों का 1 हफ्ता चलेगा, खत्म हो जाएगा, जिनका विजन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, सतीश पंडित जी कहते हैं कि आरसीएम का ये सफर एक दिन राष्ट्रपति भवन तक जाएगा, और ये बात भी शाश्वत सत्य है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। मुझे लगता है कि मैं टाइमली अपनी बातचीत कवर कर पाया हूँ। सो हम लोग फिर से चलते हैं। हमारे होस्ट भी हैं, हालांकि इनको बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का भी बहुत बड़ा अनुभव है, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। सो हम फिर से इनवाइट करते हैं सुमन ठाकुर जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत अच्छे से सर ने आज नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जानकारी दी, और बहुत सीधे साधारण तरीके से, और बिल्कुल मुझे लगता है कि सबको समझ आया। बहुत अच्छे से सर ने जानकारी दी। चलो, मेरी तो घर की बात है। मैं अब आप सब साथियों से जानना चाहती हूँ कि सर ने कैसी जानकारी दी, और आपको क्या इसमें लगा कि हमें कितना आगे हमारा स्कोप स्कोप है। तो मैं चलती हूँ सभी रॉयल्टी अचीवर के पास, जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है। हमारे बीच में राणा भक्त सर है। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज। राणा भक्त सर हमारे जो है, सर अनम्यूट की ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी जी, सर, थैंक यू वेलकम। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन योगेंद्र ठाकुर सर जी के द्वारा, अल्टीमेट नॉलेज, बहुत जबरदस्त आज की मीटिंग, और हम सभी साथियों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला। सर ने बहुत ही जो है बारीकी से हम सबको आज का जो ये सेशन दिया, इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, और कल से जो है मैं वो अपनी ही जो है टीम में अप्लाई उसको करने वाला हूं, और अच्छे रिजल्ट लेने वाला हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वैल्यूएबल नॉलेज के लिए, और आज के इस सेशन को बहुत शानदार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू। सब साथियों की जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं गुड अचीवर श्री सुरेंदुधर सर, प्लीज। वेलकम ऑन द सर, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा आप जो आज स्टार्टिंग किए प्रोग्राम को, बहुत अच्छा। और हिमानी मैडम को जो उन्होंने एक हमारे आरसीएम सॉन्ग से स्टार्ट किया, और आपके होस्टिंग और आपके एजुकेशन और सर के एजुकेशन मैं सैल्यूट करता हूँ। फ्यूचर फ्यूचर ऑफ आरसीएम, जैन जी, जो जैन जी के बारे में सर ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो लेके आए सर, इतना मेहनत किया हमारे लिए। मैं भी सर आपके सारे चीज़ स्क्रीनशॉट लिया, इसका भी मैं भी स्टडी करूंगा। और जो आपने आज एजुकेशन दिया है, इसी के बारे में मैं आज, मेरा भी माइंड में है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें और आरसीएम में प्रमोट करें। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में आरपी ग्रोला सर है, प्लीज। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज। आपको होस्ट है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक एग्जाम्पलरी होस्टिंग के साथ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पलरी प्रेजेंटेशन के साथ आज का ये वेबिनार बहुत शानदार। मैं तो ये कहूंगा कि योग्य इंद्र ठाकुर और ऊपर से सुमन जी की वर्षा, बहुत ही शानदार। और जो डाटा एनालिसिस जो इन्होंने मतलब आज लेटेस्ट उसका रखा, ये बिल्कुल सुपर से भी ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलते हैं हम पंजाब की तरफ, और हमारे प्लेटिनियम सर है डॉक्टर गुलशन कुमार सर जी, प्लीज। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज आइए। थैंक यू, बहुत ही शानदार। सर ने आज बहुत सारी मतलब जो पीपीटी कहते हैं ना, शुरुआत ही की सर ने, बट
बहुत शानदार दी मैडम, शानदार पीपीटी। मैंने भी बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेकर रखे। मेरी बेटी भी साथ में बैठे हुए थे, दोनों डिस्कस भी कर रहे थे प्रॉपरली कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डाटा कलेक्ट किया। बहुत शानदार ये नॉलेज मैडम, और वाकई सर ग्रेट है नॉलेज, और बहुत शानदार रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे हमारे बीच में आर.के. भाटिया सर है, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज। SPG आर.के. भाटिया सर, प्लीज। सर आपको ऑप्शन गई है, आर.के. भाटिया सर। अभी अनम्यूट के ऑप्शन सर आपको, दोबारा से मैं एक बार फिर देती हूँ। हाँ हाँ जी सर। मैडम जय श्री नमस्कार। बहुत बढ़िया, तो सर ने कमाल कर दिया, क्योंकि आज जो डाटा हमको बताया ना उससे भी हमको बहुत नॉलेज मिलेगी। ते बहुत बढ़िया, हर 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 बात को उसने बहुत बढ़िया पेशकश की गया। ते उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारी हमारी ना वो कहते हैं ना मेमोरी डिलीट हो गई थी, वो एक बार मुड़ के सर होने के वास कर दिया। ते बहुत बढ़िया किया मैडम सर। जय श्री नमस्कार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से, आप अभी सीख रहे थे, मैं देख रही थी, बहुत ध्यान से आप सीख रहे थे। हमारे आप वीडियो ऑफ करके हैं सारे। पर्ल अचीवर श्री डॉक्टर अमनदीप सर है, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को। JRCM शानदार होस्टिंग और शानदार एजुकेशन के गुरु जोगिंदर जी ने बहुत शानदार एजुकेशन दी। देखिए, हर एक इंडस्ट्री जो भी आई है, जैसे सर ने बिल्कुल डाटा पेश किया, हर अच्छी चीज का विरोध हुआ, हर अच्छी चीज का विरोध हुआ है। जो चीज हमने ज्यादा यूज की है, जिसका यूज जिसके बगैर रह ही नहीं सकते, सबका विरोध हुआ है। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, उसका विरोध हुआ, प्लास्टिक इंडस्ट्री का विरोध हुआ, और टेलीकॉम इंडस्ट्री का, कंप्यूटर आए तब बहुत सारी हड़तालें हुई, पर आखिर जीत हुई। जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। और ऐसी ही एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि आगे की जनरेशन को अगर कोई कीर्तिमान हासिल करना है, अगर रोल मॉडल बनना है, तो इस इंडस्ट्री को 100% अपनाना होगा। अभी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे सर ने बताया, बहुत फिल्म इंडस्ट्री ने भी संघर्ष किया, लंबी लंबी लाइनें लगा के लोगों ने देखा उसको। तो ऐसी ही लाइनें लगने वाली है, पर करना क्या होगा, हमें टिके रहना होगा, हमें डाटे कलेक्ट करने होंगे, उसको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी और आगे पास आउट करनी होगी। और इसके लिए हमेशा हमें क्या बनना है, हमें बनना है नए चीज सीखने वाले। यदि हम वही घिसी पिटी चीजों में रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। डिजिटल बनना होगा, समय के साथ चलना होगा, तो ही नेक्स्ट जनरेशन भी हमें समझ पाएगी। ये सारा कुछ सीखना होगा, जैसे सर ने बोला कि मैंने पीपीटी सीखी, ये सारा कुछ सीखा, ये इस चीज का पार्ट है दोस्तों, कोई सीख के नहीं आया। तो हम सभी बिल्कुल सर, जोगी सर बिल्कुल तैयार हैं, आपके मुखारबिंद से निकली हुई जो जानकारी है उस पर बिल्कुल अमल करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। JRC। सर थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए। आगे हमारे बीच में पर्ल अचीवर राजेंद्र कुमार जी है, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, आपको होस्ट है राजेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार मीटिंग रही आज की, और आपकी होस्टिंग तो हमेशा की तरह शानदार है। जोगिंदर ठाकुर जी की एजुकेशन बहुत ही पोलाइटली शानदार एजुकेशन। और मैं एक चीज फील कर रहा था कि अब ना आप लोगों को हिमाचल से थोड़ा सा ना मूव करना पड़ेगा। जो आपने चिंगारी शेर दी है ना इतनी अच्छी मीटिंग देख के, अब आपको हम लाइव सुनना चाहेंगे। तैयार है सर? यस, सर ने बोल दिया यस। क्योंकि आज की मीटिंग में जो नयापन था वो था कि ये जो चिंगारी दबी हुई है ना जी, लोगों को लग रहा है कि नहीं जी बस इतना ही है ये वो, अब इससे ज्यादा क्या होगा, और लोग नहीं मिल रहे। तो आज की मीटिंग ने ये साबित कर दिया है कि आपके पास अगर नॉलेज है,
इस इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री कहां से कहां जा सकती है। तो आज मतलब एक कंप्लीटली पैकेज था नॉलेज का। अगर नए लोग जो हैं, जो अभी बिगिनर है, स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, या ईगर रनर विनर है, या वाइटल लेवल पे हैं, वो साथी तैयारी कर ले बड़ी जैन जी के लिए। नेक्स्ट जो हमारे युवा साथी हैं उनको मीटिंग में लाने का प्रयास करें, उनको बिजनेस में लाने का प्रयास करें। आज की मीटिंग का असर फिर दिखेगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव है वो सुनता है, देखता है, भूल जाता है अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के बाद। अगर हम आज की मीटिंग को, जैसे सर ने बोला कि सबने बोला कि स्क्रीन शॉट लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर हमने सब साथियों ने, मैंने भी, आपने भी अमल करके इस मीटिंग की जो एजुकेशन सर ने दी है, वैल्यूबल, लाजवाब, शानदार, सुपर डुपर हिट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू। आपका। आगे हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ, शिमला की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में अमृता ज्ञान चौहान मैम है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, प्लीज आइए। जय आरसीएम सभी साथियों को। मैम आज के सेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो इतना सुपर सेशन था आज, योगिंदर सर ने जो आज सेशन लिया, हमें जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो सारी चीजें बताई है ना, जितने भी साथियों ने आज ये सेशन देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद उनका कोई सवाल रहेगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर या आरसीएम को लेकर या ये मेंबर मेकिंग, कुछ भी कोई सवाल नहीं रह जाएगा उनका। उन्होंने हमें 300-400 साल पहले की हिस्ट्री, यानी कितना पास्ट में वो हमें लेके गए, इतना डीपली, सुपर से भी ऊपर की नॉलेज आज की थी। योगिंदर जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और पूरा विश्वास है कि जो जिन्होंने आज ये सेशन देखा होगा ना, आज के बाद वो जरूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपकी होस्टिंग के लिए भी और सर की नॉलेज के लिए भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे हम चलते हैं, हमारे बीच में स्टार पर्ल अचीवर है सुदेश धीमान सर जी। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, सर प्लीज आइए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और इंडिया नहीं, दुनिया के सबसे बेस्ट कपल को मेरा प्रणाम, है ना। बहुत शानदार, मतलब पहला ही मैसेज दिया है कि हम 1 और 1 11 होते हैं। हम घर में होस्ट भी हो सकते हैं और स्पीकर भी हो सकते हैं। तो मुश्किल हो रहा था ये जानना कि कौन स्पीकर रहेंगे, कौन होस्ट रहेंगे। बहुत शानदार जो है सेशन था। और योगेंद्र सर के लिए तो यानी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम बता पा रहे थे लोगों को, आज के बाद जो है वो 10 गुना और ज्यादा एनर्जी से बताया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। क्या थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब चलते हैं हम एमराल्ड की तरफ। तो हमारे बीच में कुलविंदर सर जी है, एमराल्ड अचीवर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर प्लीज। जी मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अद्भुत प्रोग्राम रहा आज का। और जो 30 मिनट में हमें जानकारी आज मिली और उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए कम से कम 30 घंटे का समय लगा हुआ है, वो आज हम सबको देखने को मिल रहा था और ऐसा फील हो रहा था। बहुत ही डीपली डाटा जो, और बहुत ही डेप्थ तक का डाटा जो डायरेक्ट सेलिंग का जोगिंदर सर ने बहुत बड़ी मेहनत करके हम सबके बीच लेकर आए हैं। तो हम सबको 30 मिनट में ये सारी जानकारी दी, तो अद्भुत रहा, बहुत ही शानदार, और इसका बहुत बड़ा फायदा हम सभी साथी लेंगे। थैंक यू। जय आसिफ सर। थैंक यू, थैंक यू। आगे हम चलते हैं स्टार एमराल्ड अचीवर, मेरी ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल धीमान जी ने सही बोला कि कुछ एक्स्ट्रा अगर कर सकते हैं तो योगी और सुमन जी कर सकते हैं। बिल्कुल वो अद्भुत क्वालिटी आप में है। और योगिंदर को तो जब मैं 2004 से पहले से जानता हूँ, 2001-2 से मैंने उनको देखा है किस तरह से उन्होंने मेहनत की और कैसे कैसे काम उन्होंने मेहनत की। और मैंने ये भी देखा था कि उनकी जो मेहनत का लोगों ने नाजायज भी कई बार लाभ भी उठाया। मैं देखता रहता था, मुझे बड़ा पेन दुख भी होता था कि जिन लोगों के साथ वो रहते थे कई बार, लेकिन फिर भी मुझे पता था उनमें वो क्वालिटी है। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि आप चंडीगढ़ आओ, तो मुझे वो सिस्टम की बात है, क्योंकि सिस्टम ही अगर किसी आदमी को कोई दौड़ा सकता है तो पूंछ में आग होगी ना। एक बार विनोद शर्मा जी ने एक मीटिंग में बोला था कि एक पंछी उड़ रहा था, तो किसी ने बोला हमसे तेज कैसे उड़ गया कोई पंछी, तो रॉकेट था, उसकी पूंछ में आग लगी थी।
और पूंछ में आग लगाने के लिए बड़े प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो वो पंडित जी की बात थी कि बाहर से बुलाओ बंदे को, उन पंडित जी के कैसेट में आपने सुना होगा। तो अगर शुरुआत करनी है तो बेहतर शुरुआत तभी हो सकती है जब बड़े प्रोग्राम है, और हमें हमेशा इस चीज का वो कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आदमी जाके बढ़िया परिणाम नहीं करता तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मतलब ABCD वही है कि बड़ी शुरुआत करानी थी, बड़ा प्रोग्राम। और दूसरा, अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्वेस्टमेंट से पहले, पिकअप सेंटर से पहले जो बात थी, तो वो हमारे सिंपल सी बात है, वो हमें पंडित जी ने सिखाया था। और जो उन्होंने बोला कि शुरू करो, तो मुझे पता कि अगर आज जो ये योगिंदर ठाकुर जी कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की, मुझे पता है कि योगी हर चीज कर सकता है। सबके लिए मैं इस भाषा में बात नहीं करूंगा, अगर मैं सबके लिए बोलूंगा तो कुछ लोग तो गायब हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि किसके साथ क्या बोलना है, और कई बार मेरे से गलती भी हो जाती है कि मैं वो बोलता हूँ, लेकिन बिल्कुल बहुत बेहतरीन रहा। और अभी तक इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये एक हमारे जो SPG का जो ये एजुकेशनल सेशन जा रहा है ना, ये चरम सीमा पे जाने वाला है। बस बने रहिएगा। और सभी का अभी तक बनने के लिए धन्यवाद। सभी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर जो फोकस कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, उनका विशेष आभार और धन्यवाद। और बेहतर, और इसको और हमने ना आगे से आगे बढ़ाना है। और सुमन जी और योगेंद्र जी ने तो बिल्कुल अद्भुत इंटरेस्ट बढ़ा दिया लोगों का, कि लोग अगले वाले प्रोग्राम में और उम्मीद करेंगे। लेकिन बस साहब कहते हैं ना, जब अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए तो आगे वाले के लिए बड़ा टेंशन हो जाती है कि और बेहतर कैसे करें। तो कोई बात नहीं, सभी साथी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और जिससे जो सीखा जाए वो बेहतर होता है। तो आप आगे और बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। समय भी हो चुका है ऑलमोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, सुपर जी। हमारे भी आजकल हमारी रूबी अचीवर भी इस मीटिंग में आने लगे हैं, और मैं हार्दिक वेलकम करती हूँ आप साथियों की जोरदार तालियों के साथ। मिलन मैम का प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम प्लीज। थैंक यू सुमन फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय RCM। बहुत ही इफेक्टिव होस्टिंग है सुमन आपकी, थैंक यू। एंड योगिंदर ठाकुर जी का तो बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन रही, खुद भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए सारे PPT के। एंड बहुत रेलिवेंट और वैल्यूबल एजुकेशन थी योगिंदर जी, थैंक यू। आभार आपका जो आपने इतना एफर्ट्स करी इतनी PPT बनाने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारी ग्रेट अपलाइन आजकल 11 बजे की मीटिंग में भी बिल्कुल मैम होते हैं, और आजकल शाम की मीटिंग में भी होते हैं, और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सबको हमें आशीर्वाद की जरूरत है आपके। अब SPG टीम जो है बहुत आगे जाने वाली है, ये सोच के रखे मन में, और हम सब बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसी के साथ आज हम मीटिंग की क्लोजिंग करते हैं, और सब साथियों को मैं सुमन, धन्यवाद एक मिनट में लेना चाहूंगा, आधा मिनट। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो सुबह 11 बजे की महिलाओं की मीटिंग है, थोड़ा अपनी टीम के महिलाओं को बार बार प्रमोशन कीजिए। वहां भी हमने झंडे गाड़ने हैं साफ, सब लोगों ने, तो सभी जिम्मेदारी लें उसकी। बस थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही, और सब साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिए, और जिन साथियों को मैं नहीं बुला पाई उन सब साथियों को से मैं माफी चाहती हूँ। और अगली बार जरूर मौका मिलेगा आप सब साथियों को। अगर मुझसे होस्टिंग करते बार कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय RCM। इसी के साथ मिलते हैं सर।